आईने में जब हम अपना अक्स देखते हैं तो कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? ये सिर्फ एक सादे शीशे का कमाल नहीं है। नहीं, इसके पीछे तो फिजिक्स का मतलब प्रकाश का एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अब सवाल तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें रोशनी के एक शानदार सफर पर ले जाएगा। असल में ये सब कुछ होता है फिजिक्स के एक बेहद जरूरी नियम की वजह से, जिसे हम कहते हैं परावर्तन। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई ये प्रकाश है क्या, फिर ये चीजों से टकराता है तो होता क्या है। इसके बाद आएंगे परावर्तन के वो नियम जो सब कुछ तय करते हैं। फिर देखेंगे कि आईने में दुनिया कैसी दिखती है, और अगर आईना घुमावदार हो तो क्या होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, परावर्तन को समझना है तो सबसे पहले उसके हीरो यानी कि प्रकाश को समझना पड़ेगा। आखिर ये है क्या चीज? ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। सोच कर देखिए, ये हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। तो प्रकाश की कुछ और खास बातें जान लेते हैं। पहली बात, ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। दूसरी, ये हमेशा हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलता है, टेढ़ा-मेढ़ा नहीं। और सबसे कमाल की बात, इसे चलने के लिए हवा, पानी, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी सफर कर सकता है, और इसीलिए तो सूरज की रोशनी करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हम तक पहुंच पाती है। अच्छा, तो प्रकाश सीधी लाइन में चलता है, ये तो समझ आ गया। पर जब इसके रास्ते में कोई चीज आ जाए तब क्या होता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह की चीजें होती हैं। पहली होती हैं अपारदर्शी, जैसे कि ये दीवार या कोई लकड़ी। प्रकाश इनसे टकराकर रुक जाता है, पार नहीं जा सकता। फिर आती हैं पारभासी चीजें, जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास या कोई पतला कागज। इनसे थोड़ी बहुत रोशनी तो निकल जाती है, पर आर पार साफ नहीं दिखता। और आखिर में है पारदर्शी चीजें, जैसे साफ शीशा या पानी, जो प्रकाश को आराम से अपने अंदर से गुजरने देती हैं। अब प्रकाश की किरणें भी अलग अलग तरह से चलती हैं। जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चल रही हों तो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूरज से आने वाली रोशनी। अब इसका उल्टा सोचिए, जब अलग अलग दिशाओं से आ रही किरणें एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएं तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। याद है बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते थे? वो यही तो करता था, सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा। और फिर है अपसारी किरण पुंज। इसमें एक पॉइंट से रोशनी निकलकर चारों तरफ फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टॉर्च या बल्ब से निकलती है। ये तीनों समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम प्रकाश के बारे में बेसिक चीजें जान गए हैं तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, परावर्तन। वो नियम जो तय करते हैं कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराएगा तो उसका क्या होगा। परावर्तन का मतलब बहुत ही सीधा सा है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराए और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आए, बस इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस पूरी कहानी में कुछ जरूरी किरदार हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। जो किरण सतह पर आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो टकराकर वापस जाती है वो है परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर ये टकराती हैं वहां से सतह पर एक सीधी 90 डिग्री की लाइन खींचें तो उसे कहते हैं अभिलंब। और इन्हीं के बीच बनते हैं 2 एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो पहला नियम तो बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि आने वाली किरण, वापस जाने वाली किरण और वो जो 90 डिग्री वाली लाइन थी यानी अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही सतह पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किरण एक तरफ से आए और दूसरी तरफ निकल जाए। और अब आता है सबसे जरूरी, सबसे खास नियम, दूसरा नियम। ये कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब प्रकाश जिस एंगल से आएगा बिल्कुल उसी एंगल से वापस जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर। बस यही एक छोटा सा नियम है जो आईने से लेकर सैटेलाइट तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो अब जब हम नियम जान चुके हैं तो चलिए इसे असल दुनिया में लागू करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम रोज देखते हैं, एक सादा समतल दर्पण। एक समतल आईने में जो इमेज बनती है उसकी कुछ खास बातें होती हैं। पहली,
ये इमेज वर्चुअल होती है, मतलब आईने के पीछे बनती है, इसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी, इमेज सीधी होती है पर लैटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब हमारा दायां हाथ इमेज में बायां दिखता है। तीसरी, इमेज का साइज बिल्कुल चीज के साइज के बराबर होता है। और चौथी बात, इमेज आईने के उतना ही पीछे बनती है जितनी दूर चीज आईने के सामने रखी हो। अच्छा, ये तो बात हुई सीधे आईने की, पर क्या होगा अगर आईना सीधा ना होकर घुमावदार हो, मुड़ा हुआ हो? तब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। घुमावदार आईने, जिन्हें हम गोलीय दर्पण भी कहते हैं, दो तरह के होते हैं। एक है अवतल, जिसकी सतह अंदर की तरफ धंसी होती है, चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। और दूसरा है उत्तल, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी होती है। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और बस इसी एक फर्क की वजह से इनके इस्तेमाल और इनसे बनने वाली इमेज सब कुछ अलग होता है। और ये सब सिर्फ फिजिक्स की किताबों की बातें नहीं है, नहीं, ये दोनों तरह के आईने हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कहाँ-कहाँ। पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। क्योंकि ये रोशनी को एक जगह फोकस करता है, इसलिए इसे कार की हेडलाइट्स और टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं ताकि एक तेज सीधी बीम मिले। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में भी यही होता है, ताकि चेहरा बड़ा दिखे। और हाँ, डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दांतों की छोटी से छोटी चीज भी बड़ी होकर साफ साफ दिख जाए। और अब उत्तल दर्पण, ये रोशनी को फैलाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत बड़े एरिया को एक छोटी सी जगह में दिखा देता है। इसीलिए तो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि पीछे का ज्यादा से ज्यादा व्यू दिखे। दुकानों में या पार्किंग में जो सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं, वो भी यही होते हैं। तो मतलब परावर्तन सिर्फ आईने में अक्स देखना नहीं है, ये वो फिजिक्स है जो हमारे देखने की पूरी दुनिया को आकार देती है, उसे बनाती है। तो अब ये सब जानने के बाद जब अगली बार आसपास की दुनिया पर नजर पड़ेगी, तो क्या उसमें कुछ अलग दिखेगा? क्या अब उन छिपे हुए नियमों को देखा जा सकेगा जो हमारी आंखों तक हर तस्वीर पहुंचाते हैं? सोचिएगा जरूर।